कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आप बस एक ही बात कहते हैं, ये लड़का कुछ अलग है। और आज की स्टोरी उसी यूनिकनेस की है। ये कहानी है राघव की, एक ऐसे एक्टर की जो बिना किसी बैकग्राउंड के और बिना किसी गॉडफादर के अपनी स्किल और अपने पैशन के दम पर डांस रियलिटी शो से बॉलीवुड की बिग स्क्रीन तक पहुंचा। ये कहानी है उस इंसान की जिसने साबित किया कि स्लो और स्टेबिलिटी भी रेस जिताता है। ये कहानी सिर्फ पॉपुलैरिटी की नहीं, ये कहानी है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये राइज की कहानी है। ये उस लड़के की कहानी है जिसने दुनिया को दिखाया कि अगर आपकी वाइब ओरिजिनल है तो ऑडियंस आपको अपना ही लेती है। आप लोगों ने राघव की लाइफ की स्टोरी बहुत सुनी होगी, और अगर आपने ये स्टोरी नहीं सुनी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उसकी स्टार्टिंग से अब तक की पूरी स्टोरी और पूरी जर्नी को फील कर सकते हैं। राघव की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने अनएक्सपेक्टेड रूट चुना। उसने अपने हाई पीक पर होस्टिंग छोड़ दी और एक्टिंग की तरफ स्विच किया। राघव ने चूज किया नेगेटिव रोल। अप्रॉक्स 2023-24 में राघव एक न्यू स्टाइलिश विलन के रूप में सामने आए और ऑडियंस लिटरली सॉफ्ट रह गई। स्लो मोशन वाला इनोसेंट राघव अब ऐसा इंटेंसिटी और डार्क करिश्मा लेकर स्क्रीन पर आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसके इंस्टेंस एक्सप्रेशन, कॉमिक विलन फ्लेवर और यूनिकनेस ने उसे जेनजी विलन के टॉप पर ला दिया। रियलिटी शो से फेम मिलने के बाद राघव ने खुद को सिर्फ डांसिंग तक सीमित नहीं रखा। उसने होस्टिंग, कॉमेडी, कार्डियोग्राफी और फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथ नहीं थी, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी और ओरिजिनलिटी ने ऑडियंस का अटेंशन हमेशा उसकी तरफ खींचा। अगर आपको लगता है कि राघव सिर्फ कॉमेडी, ऑकवर्डनेस और स्लो मोशन स्टाइल तक सीमित रहे, तो आप उसकी कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के ने अपनी यूनिक टाइमिंग, डायलॉग, एक्सप्रेशन से यूथ को अपना दीवाना बना लिया। इसे कौन मारता है बे? हम 4 को मारे थे तुम्हारे, तुम 40 को मार दिया हमारे खानदान के। रक्षक नहीं हो, राक्षस हो तुम, राक्षस। वो बंदा जो कुछ साल बाद स्क्रीन पर डार्क और इंटेंस अवतार लेकर आया जिसने सबको चौंका दिया। राघव की कॉमेडी नेचुरल थी, ना कोई फोर्स जोक, ना कोई ओवर एक्टिंग। उसकी ऑकवर्ड पुशिंग ही पंच लाइन बन जाती थी और उसकी सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ी ताकत थी। ऑडियंस उन्हें फनी गाय कह के आगे बढ़ा देती थी, पर राघव हर स्क्रीन में यूनिक कुछ नया ला रहे थे जो उन्हें बाकी आर्टिस्ट से अलग बना रहे थे। वो हंसने वाले एंटरटेनर नहीं, एक थिंकिंग परफॉर्मर थे जो करेक्टर को अंदर तक समझकर उसके बिहेवियर को कॉमेडी में कन्वर्ट करते थे। कॉमेडी और डांस से मिले फेम के बाद एक दिन राघव ने सबको शॉक करते हुए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया। उन्होंने चूज किया डार्क, लेगेसी और कॉम्प्लेक्स वाला रोल, और ऑडियंस ने ये पहली बार देखा ये वही राघव है, लेकिन अब ये हंसाने वाला नहीं, ये एक साइलेंट डेंजर है। उसकी आंखों में इंटेंसिटी थी, डायलॉग्स में वेट और प्रेजेंस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। स्लो मोशन वाला लड़का अब स्क्रीन पर पावरफुल, डेंजरस और माइंड ब्लोइंग इंटेंस रोल दिखा रहा था। उसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना स्मूथ था, सरप्राइजिंग था कि बॉलीवुड को मानना पड़ा राघव सिर्फ फनी नहीं, वो वर्सेटाइल है, वो डेंजरस टैलेंटेड है। फिल्मों के अलावा राघव ने OTT प्लेटफॉर्म पर एक्सपेरिमेंट किया। अब है हसमुख, बहुत हुआ सम्मान, ये सब उनकी एक्टिंग का पीक पॉइंट थी। OTT ने उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम दिया जहां वो फनी, डार्क और इंटेंस रोल निभाते दिखाए गए। आज की जेनजी ऑडियंस एक बात को साफ तरीके से समझती है, टैलेंट सिर्फ एक एवोल्यूशन नहीं बल्कि एक कांस्टेंट एवोल्यूशन है, और इस एवोल्यूशन की दौर में राघव सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग उन्हें मल्टीटास्किंग और सेफ शिफ्टिंग की तरह देखते हैं, एक ऐसा कलाकार जिसकी वाइब हमेशा फ्रेश रहती है, उसकी अप्रोच रियल है और जिसकी प्रेजेंस फर्स्ट फ्रेम से ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। राघव की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो फनी है, बल्कि ये कि वो हर साल खुद को पूरी तरह बदल देते हैं। कभी न्यू टोन, कभी न्यू इंटेंसिटी, कभी न्यू एनर्जी। हर साल ऑडियंस को एक बिल्कुल नया राघव देखने को मिलता है, और यही एडेप्टेबिलिटी, यही फेयरलेस इन्वेंशन उनको बाकी स्टार से अलग खड़ा करता है। एक सवाल अब बॉलीवुड में घूमने लगा है, क्या राघव ही अब बड़े स्टार बनने वाले हैं? अगर उनकी ग्रोथ इसी स्पीड से चलती रही तो शायद जवाब हाँ नहीं, बल्कि एक दिन बिल्कुल होगा। इन सब चीजों के दौरान राघव का अपने पर पूरा बिलीव रहा। उन्होंने अपने पर इतना कॉन्फिडेंस किया कि उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ऐसा नंबर 1 सुपरस्टार के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि बॉलीवुड अब उन पर पूरा बिलीव करता है। I want to be the biggest superstar of this planet. I think I want to be the biggest superstar of this country. मैं हर जगह बोलता हूँ, ये पता नहीं मैं कैसा लगूंगा बोलते हुए, बट मैं ये अकेले में भी बोलता तो तुम्हारे साथ सामने बोल सकता हूँ कि that's what I, उससे लेस नहीं। राघव की तरक्की का असली मंच अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो आने वाला है वो राघव को सीधा टॉप पर ले जाने वाला है। सबसे पहले ये बात अपने आप में हिस्टोरिकल है। शाहरुख खान की अपकमिंग मेगा फिल्म किंग में राघव सबसे बड़े विलन के रूप में नजर आने वाले हैं। SRK के साथ स्क्रीन शेयर करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके सामने प्राइमरी रोल निभाना ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक स्टेटमेंट है कि बॉलीवुड एक नया और डेंजरस स्टार तैयार कर रहा है।
और ये बस शुरुआत है। 2025 और 26 में राघव की कई सारी मूवीज आने वाली हैं, जैसे किल 2 पहली फिल्म की सक्सेस के बाद इसका पार्ट 2 उसकी कास्टिंग टेबल पर है। एक अनटाइटल्ड डार्क कॉमेडी फिल्म जिसके ल्यूमर्स सामने आए हैं कि ये प्रोजेक्ट काफी वाइड, काफी बड़ा और काफी यूनिक होने वाला है, जिसमें राघव सिग्नेचर ऑर्बिट स्टाइल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसके अलावा राघव OTT पर भी आने वाले टाइमों में बहुत ज्यादा नजर आने वाले हैं, जिसकी हेल्प से राघव अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ढकेल सकते हैं। और अगर ये सब रोल फाइनल हो गए तो राघव जियाल सिर्फ राइजिंग स्टार नहीं, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में काउंट किए जाने वाले हैं। बॉलीवुड में एक बात बहुत कम देखने को मिलती है, सक्सेस मिलते ही लोग रिलेशंस तोड़ देते हैं, लेकिन राघव उन्हें आप जितना समझते हैं वो उससे कहीं ज्यादा ग्राउंडेड है। हाँ, फेम बड़ा है, प्रोजेक्ट बड़े हुए हैं, लेकिन राघव वहीं के वहीं, सिंपल, रियल, ह्यूमन। सेट पर हर कोई बोलता है राघव कभी लेट नहीं करते, कभी मिसबिहेव नहीं करते और कभी एटीट्यूड केयर नहीं करते, क्योंकि उनके पास एटीट्यूड है ही नहीं, उनके पास वर्क एथिक्स है। वो रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट कमाते हैं और हर दिन अपनी मेहनत से साबित करते हैं सक्सेस का मतलब लोड देना नहीं, कंसिस्टेंस होना है। बॉलीवुड में कई लोग आते हैं, तेजी से चमकते हैं और उतनी ही तेजी से गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे चमकते हैं और सुबह की पहली किरण की तरह शांत, धीमी लेकिन बेहद पावरफुल। राघव जियाल वही लाइट हैं। उन्होंने ओवरनाइट फेम नहीं पाया, हर स्टेप पर उन्होंने अर्न किया, गिरकर, उठकर, सीखकर और एक नए कलाकार में बदलकर। उनका राइज तेज नहीं, उनका राइज सही डायरेक्शन में था। असली उड़ान वही होती है जो धीरे से शुरू होती है और असली ऊंचाई तक पहुंचती है, और राघव की उड़ान अभी शुरू हुई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, इसी तरीके की और भी कंटेंट के लिए। धन्यवाद।